दोस्तों आज हम एक नेक्स्ट जो टेंस है वो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें क्या क्या रूल्स हैं इसका हम पूरी मास्टरी जो है करने वाले हैं। मेरा नाम है मोहिंदर राणा और मैं आपको ग्रामर के रिलेटेड और इंग्लिश रिलेटेड टॉपिक जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और होप आप लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं जितनी भी वीडियो आ रही हैं। और अगर इसमें फिर भी कोई आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई मैं जो है दे दूंगा आपको। तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं तो हर सेंटेंस की तरह इसके भी कुछ रूल्स हैं और ये कहां कहां यूज होता है और इसका रिलेशन कौन से टेंस के साथ में है ये भी हम देखेंगे। जनरली क्या होता है इन दिस टेंस हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, आपको इसका मिलता जुलता हुआ उदाहरण है लाइक करो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई फर्क नहीं है, उसमें भी हमने यही रीड किया है कि वही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बट व्हाट इज डिफरेंस, इसमें क्या होता है ना, इसमें किसी काम को स्टार्ट होने का टाइम बताया जाता है। ठीक है, भाई वो कब से काम कर रहा होगा। तो जैसे ही हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे आपको ये सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल अभी लेते हैं, माली पौधों को पानी दे रहा होगा। हम अभी यहाँ पे हैं, हम सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, अब इसके क्या क्या जो है आई मीन सिचुएशन हो सकती है जहां जहां इस जो है टेंस का यूज होने वाला है। और इससे पहले हम लोग मेन वर्ब क्या क्या यूज होंगी वो हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। इसमें हम लोग विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करेंगे। और आपको नेगेटिव वाले सेंटेंस में आपको नॉट यूज करना है सब्जेक्ट के बाद। ओके, और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कैसे होता है, पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद शैल विल, उसके बाद नॉट, उसकी अगर है नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस सिंस और फॉर दोनों में से जो भी यूज होता है। अगर आपने ये सिंस और फॉर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप सिंस और फॉर की वीडियो जो है देख लीजिए, उसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो वर्ड है वो रह जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो उसमें बिल या शेल बाकी सब की तरह ये जो है इसको हम शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद सिंस फॉर, और इसके बाद सॉरी इसमें से आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के बाद आपका ये सिंस फॉर और अदर वर्ड ही यूज होते हैं। ठीक है, शेल जो है जनरली आपका आईवी के साथ यूज होता है और विल जो है बाकी सबके साथ में हम लोग विल यूज करते हैं। दे विल, ही विल। ओके, और यूज ऑफ सिंस फॉर का तो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं जब आपको पूरा पता है, एग्जैक्ट पता है भाई सुबह 9 बजे से है या मंगलवार से है या फिर आपको जनवरी से है या फिर 1980 से है, जब हम सिंस यूज करेंगे। और जैसे फॉर का यूज अगर आपने करना हो तो उसके लिए आपको भाई जिसमें ईयर्स की बात हो रखी हो, ओनली दिनों की बात हो रखी हो, भाई 2 घंटे से बात हो रखी हो, तो ये सब चीजें जो आती हैं आप एक कंप्लीट वीडियो जो है आप उस पर देख लीजिए तो आपका सारा डाउट जो है उसमें क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इसको आप जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है आप ले लीजिए, क्योंकि इसको ये इसमें चेंज करने से रह गया। इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। और आपको सभी सेंटेंस की तरह आपको यहां भी इसी टाइप के सेंटेंस जो है मिलने वाले, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली के, उसके नेगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली के ये सेंटेंस जो आपको मिलने वाले हैं। तो आपको जनरली डिफरेंट टाइप के सेंटेंस जो है इस वाले सेशन में मिलेंगे। तो चलो हम आगे चलते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो के एग्जांपल कैसे कैसे हो सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए सर, इसमें जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले होता है, जैसे जनरली होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और उसके बाद शैल या बिल लगाएंगे आप, उसके बाद शैल हैव बीन लगाएंगे, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे,
उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, वह आपसे कई दिनों से मिलने आ रहा होगा, ठीक है। इसको ये होगा लीजिए, यहां पे आप होगा लीजिए, वह आपसे कई दिनों से मिलने आ रहा होगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, और विल हैव बीन, ये विल हैव बीन कमिंग टू सी यू फॉर मैनी डेज, ठीक है। उसके बाद मजदूर 1 घंटे से मकान पर काम कर रहे होंगे। द लेबरर विल हैव बीन, आपको विल हैव बीन यूज करना है। बेसिकली मेरा ये पॉइंट करने का यही मोटिव है कि आप जो है आप फोकस करिए कि वो चीज कहां पे आ रही है, जिसको हम लोग, जिसके लिए हम लोग ये टेंसेस की है वो रिकॉग्नाइजेशन हम लोग स्टार्ट करी हुई, कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा ये टेंस है। जब आपको सेंटेंसेस में से टेंसेस की पहचान होने लग जाएगी तो आप समझ लीजिए आप में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया है। अगर आपने सेंटेंस को टेंस पहचान लिया कि कौन सा है, तो आपको वहां पे रूल जो है यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको उस सेंटेंस में से टेंस की पहचान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कल रात से वर्षा हो रही होगी, हमें पता थोड़ी है, हम तो एक किसी जगह की एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं यहां से, ठीक है। आपको पता है वर्षा के लिए इट लगता है, इट विल हैव बीन रेनिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस लास्ट नाइट। वह इस पुस्तक को सुबह से पढ़ रहा होगा, होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग इवनिंग के लिए सिंस यूज होता है, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज होता है। जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस हो, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इनका यही मतलब है कि आपको इसमें टाइम के लिए, टाइम के अकॉर्डिंग जो है, जो भी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको सिंस और फॉर का यूज करना है। मोहन 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा होगा। मोहन विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप इसको रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आप इसको यूज करते जाइए और आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। रेस्ट ऑफ वर्ड्स आपने वैसे यूज करने, कुछ थोड़ी करना है आपने, ये तो यूज करने याद रखने ही पड़ेंगे कि इसके लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम यूज कर रहे हैं तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन जो है आपको यूज करना है। उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टेंसेस और सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको सब्जेक्ट ये यहां तक वैसे ही है, तो आपने शेल के बाद नॉट लगा देना है, या विल के बाद नॉट लगा देना, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंस फॉर, अदर वर्ड्स जो है आपने लगा देने हैं। उसके बाद वह 2 घंटे काम नहीं कर रहा होगा। वह 2 घंटे काम, 2 घंटे से काम कर नहीं रहा होगा। he will not have been working for 2 hours। he will not, he का सब्जेक्ट will not, चलिए will not, उसके बाद have been, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, have been working for 2 hours। आप ये देखते रहिए वैसे ही है। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा। द गार्डनर विल नॉट हैव बीन, दे नहीं रहा होगा, द गार्डनर विल नॉट हैव बीन watering the plants since morning। कई वर्षों से इस मकान में कोई नहीं रह रहा होगा। Nobody will have been living in this house for many years। मोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। मोहन will not have been going to school for 2 days। कई दिनों की बात है तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। That's why we are using here for instead of since। ओके या तो यहाँ से लिखा होता भी, आप मंडे से लिखा होता कि मंडे की से नहीं जा रहा है, या 1 जनवरी से नहीं जा रहा है, तो इन सच ए केस वी यूज द सिंस आई मीन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके नेक्स्ट चलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कैसे हो सकते हैं। शेल विल को हमने सबसे पहले लेके आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद नॉट लगा देना सब्जेक्ट के साथ में, ये ध्यान रखना है।
यहां मूवमेंट नहीं करनी है आपने, यहां पे सब्जेक्ट के साथ में नॉट लगाना है। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंस और फॉर और अदर वर्ड्स, ठीक है। क्या वह प्रातः से खाना पका रही होगी? विल, शैल या बिल लगाना? विल शी हैव बीन, विल शी हैव बीन, बिकॉज नॉट नहीं है इसमें, हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या हम 2 घंटे से बातचीत कर रहे होंगे? शेल, हम के साथ वी के साथ मैंने आपको बोला शेल यूज होता है। शेल बी हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। क्या लड़के सुबह से गप्पे लड़ा रहे होंगे? बिल द बॉयज हैव बीन गॉसिपिंग सिंस मॉर्निंग। बिल, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, बिल आपने एडवांस के लिए आपको मेन वर्ब सबसे पहले लेके आते हैं, शेल बिल मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में लेके आएंगे आप, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करें, द बॉय इज द आर सब्जेक्ट, हैव बीन gossiping is the first form and the ing since morning. Nothing is complicated, you just try and focus on the words what I am teaching you. नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जिसमें कि भाई आपका इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो आपने ये देख लेना इसके जो फॉर्मूला है ये कैसे कैसे आपने यूज करना है। क्या वो सुबह से काम नहीं कर रहा होगा? विल ही नॉट, सब्जेक्ट के साथ नॉट यूज करना है, विल ही नॉट, यहां पे नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव है। विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सोमवार से परीक्षा नहीं दे रहे होंगे? क्या वह सोमवार से परीक्षा नहीं दे रहा होगा, ठीक है। विल ही नॉट, विल ही नॉट हैव बीन टेकिंग द एग्जामिनेशन सिंस मंडे। और जो भी बाकी सेंटेंसेस हैं तो ये हम देखिए, अब सिंस का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि मंडे में क्लियर दे रखा है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो पिछले कल से या नेक्स्ट वीक से, ठीक है। यहाँ क्लियर मंडे का दे रखा है तो हम लोग इसको सिंस यूज करेंगे। क्या राहुल सुबह से कोई काम नहीं कर रहा होगा? विल राहुल नॉट हैव बीन, विल राहुल नॉट, सब्जेक्ट के साथ नॉट यूज करना है, आपने ध्यान रखना है, ये ही के साथ नॉट है, ही के साथ नॉट है, बिकॉज सब्जेक्ट के साथ आपको नॉट यूज करना है। विल राहुल नॉट हैव बीन डूइंग एनी वर्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। अब डब्ल्यूएच फैमिली के जो मैंने कुछ सेंटेंसेस बताए थे आपको, जिसमें कि आपको भाई आपको वाई का, व्हाट का, हाउ का, वेयर का, ये सारे मैंने आपको डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर्स के जो है क्वेश्चन बताए थे। और मैं हर एक वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंसेस में क्या फर्क है। दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप जो अपना रिप्लाई यस और नो में दे सकते हैं, बट इन द सेकंड केस ऑफ डब्ल्यूएच फैमिली उसमें से आपको कोई सेंटेंस या वैसे उसमें रिप्लाई देना होता है, उसमें आपको यस और नो से कोई रिप्लाई नहीं हो सकता उसका, ठीक है। तो हम इसको हम लोग चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। डब्ल्यूएच में शैल विल यूज करना, सब्जेक्ट के साथ नॉट यूज करना, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे तो सिमिलर रहेगा। आपको इसको सिर्फ यहां से सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है ये आपको समझना है, ठीक है। तुम कल से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे? Why? Why will you not have been? देखो मैंने आपको बोला था भाई जो भी डब्ल्यूएच की फैमिली का मेंबर्स होता है उसको सबसे पहले लेके आते हैं, उसके बाद आपका मेन वर्ब लेके आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट उसके लेके आते हैं, उसके नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके आईएनजी, बस बाकी सारे वर्ड वैसे लगा दो, ठीक है। तुम नेक्स्ट वीक से क्या काम कर रहे होंगे? भाई हमारा क्वेश्चन है, हमारा किसी दूसरे के साथ में क्वेश्चन है, मैं अपने दोस्त को पूछ रहा हूं कि भाई आप अगले अगले हफ्ते आप क्या कर रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है उसकी जॉब चली गई हो तो वो अभी अकेला फील कर रहा होगा, तो उसको पूछेंगे हम लोग कि भाई आप नेक्स्ट वीक क्या कर रहे होंगे, तो हम उसको कैसे पूछेंगे? व्हाट व्हाट विल यू हैव बीन वर्किंग, व्हाट विल यू हैव बीन वर्किंग। देखो डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर है, उसके बाद आपका विल या शैल यूज करना है और उसके बाद आपको फिर वही हैव बीन यूज करना है, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फॉर नेक्स्ट वीक के रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है यूज करने था। तो दोस्तों ये था आपका फाइनल टॉपिक और इसमें हम लोग
जो है ग्रामर की सीरीज और भी रिलेटेड टॉपिक लेके आते हैं। और इसको आपका टाइम जो है यूटिलाइज करने के लिए धन्यवाद। और कन्वर्सा इन इंग्लिश एकेडमी वेलकम्स यू ऑलवेज। और आपको कोई रिलेटेड टॉपिक चाहिए हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में दीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे एंड गॉड ब्लेस यू।